दोस्तों, कई घर परिवारों में छोटी छोटी सी बात को लेकर कुछ न कुछ परेशानियां चलती ही रहती है। वैसे ध्यान से देखा जाए तो ये परेशानियां स्थायी तो नहीं होती है, किंतु फिर भी कई बार लाख जतन करने के बाद भी हमें इनसे छुटकारा नहीं मिल पाता है। हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसा हो रहा हो और आप गृह कलेश, कर्ज, हानि, पितृ दोष अथवा किसी प्रकार की बीमारी इत्यादि से जूझ रहे हो। लेकिन इन सब के लिए आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज हम आपको इन सब मुसीबतों से छुटकारा पाने के लिए 7 ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिन्हें अपनाकर आप सुखी हो सकते हैं। तो आइए एक बार विस्तार से प्रकाश डालते हैं कि वे 7 उपाय कौन कौन से हैं। नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कई घर परिवार में आए दिन छोटी छोटी सी बातों को लेकर विवाद होता रहता है, जिसकी वजह से घर की सुख शांति भंग हो जाती है। इसके चलते हमारा घर किसी धर्मशाला के समान हो जाता है, जहाँ बस लोग आते हैं, खाने पीने के बाद सो जाते हैं और उठकर चले जाते हैं। किंतु ऐसे आचरण से बहुत ही जल्द घर में क्रोध, कलह और आर्थिक हानि का दौर शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से परिवार बिखरने में देर नहीं लगती। इसलिए मित्रों, ये बहुत ही जरूरी है आप किसी भी दशा में घर परिवार में कलेश करने से बचें। यदा कदा ऐसा हो भी जाए तो तुरंत ही अपनी सूझबूझ से समस्या का समाधान करें, अन्यथा बहुत ही जल्द आपका घर भूतों का डेरा बन जाएगा। दोस्तों, कई बार परिस्थिति कुछ ऐसी उत्पन्न हो जाती है कि जिसकी वजह से हमें कर्ज लेना पड़ता है, किंतु कई बार लोग कर्ज को उतार पाने में असमर्थ हो जाते हैं और ऐसे कर्ज की राशि दिन प्रतिदिन बढ़ने लगती है। परंतु इस सब के लिए अब बहुत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप एक छोटा सा उपाय करके कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं। इसके लिए बस आपको करना ये है कि आप शाकंभरी नवरात्रि में आने वाले मंगलवार को एक साबुत पान का पत्ता लेकर उसमें लौंग और इलायची रखकर उसका बीड़ा बना ले। तत्पश्चात इस बीड़े को हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनके समक्ष अर्पित करें और हनुमान जी महाराज से कर्ज मुक्ति हेतु प्रार्थना करें। महावीर की कृपा से बहुत ही जल्द आपको कर्ज से छुटकारा मिलेगा। दोस्तों, यदि आप कोई व्यापार करते हैं किंतु किसी कारण से आप अपने व्यापार में मंदी के दौर से गुजर रहे हैं, तो इससे उभरने के लिए आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। आपको बस करना ये है कि आप अपने व्यवसायिक स्थल अथवा अपनी दुकान के उत्तर दिशा के कोने को साफ कर वहाँ पर गंगा जल छिड़के। उसके बाद वहाँ सूखी हल्दी से स्वास्तिक बनाएं और उस स्वास्तिक की धूप, दीप, पुष्प और नैवेद्य इत्यादि से पूजा कर आधा तोला गुड़ का भोग लगाएं। ये उपाय आपको लगातार 7 गुरुवार तक करना है। बस फिर देखिए चमत्कार, कैसे आपके व्यापार में धन आता है और कैसे आपकी दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की होती है। दोस्तों, वैसे तो सभी घरों में गृहिणियां सुबह और शाम के समय झाड़ू लगाती है, किंतु कई बार हमारी माता बहनों को समय नहीं मिल पाता है। ऐसे में उन्हें शाम के समय झाड़ू लगाने में देरी हो जाती है, जिससे कि उन्हें रात में झाड़ू लगानी पड़ती है। परंतु दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाने की सख्त मनाही है। वैसे ऐसी दशा में यदि घर में थोड़ा ज्यादा कचरा इकट्ठा हो भी जाए तो आप चाहे तो कचरे को समेटकर किसी एक कोने में इकट्ठा कर सकते हैं। निश्चित ही आपका ये कृत्य आपको आर्थिक परेशानी से बचाएगा। दोस्तों, हमेशा शास्त्रों में बताया गया है कि जिस घर में स्त्रियों का अनादर होता है उस घर के सदस्यों के सभी कार्य विफल हो जाते हैं और देवी लक्ष्मी भी उस घर का त्याग कर देती है। इसीलिए भूल कर भी कभी किसी स्त्री को अशुभ वचन न कहे, ना ही कभी अपनी माँ, बहन, बेटी अथवा पत्नी का अपमान करें, अपितु उनकी सेवा करें और उन्हें वस्त्र, गहने आदि देकर प्रसन्न रखें। मित्रों, कई लोगों के पितृ बहुत अशांत रहते हैं, जिसकी वजह से परिवार के लोग तरह तरह के कष्ट पाते हैं। ऐसे लोग यदि अपने पितृ दोष अथवा अपने पितरों को शांत करना चाहते हैं तो इन्हें एक छोटा सा उपाय करना होगा। इसके लिए आपको करना यह है कि 16 श्राद्ध या अमावस्या के दिन, अर्थात जब भी कभी आप अपने घर में पितरों की धूप करते हैं तो ऐसा करने से पहले उस स्थान पर एक गोबर का स्वास्तिक बना लें। फिर जैसे आप पूजा करते हैं वैसी ही पूजा करें।
इस गोबर के स्वास्तिक की ऊर्जा से आपके पितृ प्रसन्न होंगे और आपको ढेरों आशीर्वाद मिलेगा। दोस्तों, इस आधुनिक युग के चलते हमारी जीवन शैली में बहुत ही बदलाव आया है, जिसका असर हमारे खान पान पर भी हुआ है। और कई बार गलत खान पान के कारण कई लोगों को पेट से संबंधित विभिन्न रोग हो जाते हैं, जिनमें अल्सर, आंतों में सूजन और पेट दर्द इत्यादि प्रमुख है। वैसे दोस्तों, यदि आप भी ऐसे ही किसी पेट संबंधी रोग से पीड़ित हैं और जल्द से जल्द इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। आपको बस करना ये है कि रात के समय दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर रख दें। तत्पश्चात सुबह उठते ही इस जल को पी लें। इस प्रयोग को लगातार कुछ महीनों तक करें। निश्चित ही इससे आपके पेट संबंधी रोग का निराकरण होगा। वैसे ये उपाय आप आँखों से संबंधित रोगों के निदान हेतु भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे वे 7 नियम जिनका पालन हमें नियमित रूप से करना चाहिए। इसी के साथ हमारी ये जानकारी भी यहीं पर समाप्त हुई। आशा करते हैं आपको ये जरूर अच्छी लगी होगी। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और अब से आप हमें फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें, ताकि चारों ओर धर्म रूपी प्रकाश फैल सके। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।